हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे वो वॉइस था। वो इसके कुछ बेसिक रूल्स को हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस वॉइस को जब हम देखते हैं तब किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में देखे कि जो वॉइस है वो दो प्रकार के हैं, एक एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म कौन से वॉइस में मिलती है? एक्टिव वॉइस में, और उसको हमसे किसमें चेंज करवाता है? वो पैसिव वॉइस में। करेक्ट, यही बात हमने पढ़ी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ टेंस के अकॉर्डिंग उचित हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे तथा बाय के साथ ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, यही बातें हमने पढ़ी। जिस प्रकार से हमने एक सेंटेंस को देखा था कि राम ईट ए मैंगो, सिंपल सा एक सेंटेंस देखा था। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट मेन होता है वो तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। करेक्ट, और जब उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, इट मींस ये क्वेश्चन की फॉर्म है, यहां राम हमारा सब्जेक्ट है, तो ये कैसा वॉइस है हमारा? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए मैंगो। अब हमें क्या करना है? ए मैंगो को सब्जेक्ट करना है। इससे क्या हो जाएगा? ए मैंगो अगर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये एक्टिव वॉइस का रूप बन जाएगा। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें थी जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं और बाकी के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो हम बेसिक रूल्स पढ़ने के बाद में जो सेंटेंस पढ़ रहे थे, इंफिनिटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। करेक्ट, इंफिनिटिव सेंटेंस को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। यदि सेंटेंस में हमें टू प्लस वर्ब दी जाए, क्या दिया जाए? टू प्लस वर्ब दी जाए, तो सेंटेंस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें इसको कैसे चेंज करना है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कैसे सेंटेंस पढ़े जा रहे हैं? इन्फिनेटिव सेंटेंस पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहा? स्ट्रक्चर जो हमारा है वो ये बता रहा है कि हमें जो एक्टिव वॉइस मिलेगा उसमें क्या होगा? टू प्लस वर्ब दी जाएगी। ठीक है, और पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसको क्या बनाएंगे? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी इसको एग्जांपल से फॉलो करेंगे तो ज्यादा समझ में। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सही, हमने कहा आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू बाय। ठीक है, अब ये जो हमारा सेंटेंस है, बताइए क्या ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, टू के साथ में क्या दी गई है? वर्ब दी गई है। ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना है। वो इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो तो हमें फॉलो करने हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं वो क्या बता रहा है कि जब एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब दी जाए तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? हमने कहा बहुत इजी है ये, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, यहां तक सेम रहेगा। अब टू प्लस बाय को किसमें बदल देना है? टू बी। बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोलिए, सिंपल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। केवल क्या चेंज करना था हमें? टू बाय। टू बाय का मतलब टू प्लस वर्ब को किसमें चेंज करना है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है हमारा एक स्ट्रक्चर। करेक्ट, स्ट्रक्चर क्या है भाई? बहुत इजीली समझेंगे। जब किसी सेंटेंस में हमें क्या दिया जाए? टू प्लस वर्ब दिया जाए, टू प्लस वर्ब को फॉलो करना है, चेंज करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और देखते हैं सिंपल सेंटेंस, एग्जांपल से हम समझेंगे इनको। मैंने कहा he has no money to spend, to spend, sorry spend। अब देखिए, क्या ये टू प्लस वर्ब है?
बिल्कुल है सर, टू प्लस स्पेंड वर्ब है। सेम कैसे चेंज कर देंगे हम इसे? ही हैज नो मनी टू बी, स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है इसका, टू बी स्पेंड। ही हैज नो मनी टू बी स्पेंड। मैंने कहा शी हैज नो हाउस टू लिव इन, शी हैज नो हाउस टू लिव इन। वही बात, टू और वर्ब, इसको कैसे, वही स्ट्रक्चर, शी हैज नो हाउस टू बी लिव्ड इन। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बस बात इतनी ध्यान देनी है, एक्टिव वॉइस में यदि टू प्लस वर्ब दिया गया है तो पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस वर्ब की। कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ में आया? एक बार आप एग्जांपल देखेंगे सारे। आई हैव नथिंग टू बाय, आई हैव नथिंग टू बी बॉट, ही हैज नो मनी टू स्पेंड, ही हैज नो मनी। यहां तक सेम है, टू से पहले का पार्ट सेम रहेगा, केवल टू प्लस वर्ब को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो सारे एग्जांपल को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये टू के साथ वाले सेंटेंस की हम पढ़ रहे हैं, जिनको इंफिनिटिव सेंटेंस कहा जाता है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक स्ट्रक्चर तो ये देखा, अब फिर वही एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सेंटेंस में क्या दिया जाए? टू दिया जाए, और उसको बदलेंगे कैसे? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर ये तो पढ़ ही रहे हैं ना, इसमें क्या नया है? इसमें नया क्या है? अब यदि सेंटेंस में आपको वर्ब दी जाए वांट या एक्सेप्ट, कौन सी दो वर्ब? वांट या एक्सेप्ट, तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है? ठीक है, ये देखना है आपको कि यदि सेंटेंस, वही बात, टू आपको दिया जाएगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव में क्या करेंगे? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन ये स्ट्रक्चर हम कब पढ़ रहे हैं? कौन सी दो वर्ब में पढ़ रहे हैं? या तो सेंटेंस में हमें वांट दिया जाएगा या हमें एक्सेप्ट दिया जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है, इसे किस प्रकार से हमें चेंज करना है। देखते हैं, कुछ सेंटेंस से क्लियर करेंगे। सेंटेंस लिया हमने, वी वॉन्ट यू टू अरेस्ट द थीफ, वी वॉन्ट यू टू अरेस्ट द थीफ। अब क्या करना है? मैंने कहा वॉन्ट और एक्सेप्ट वाले सेंटेंस हमें पढ़ने हैं, तो वॉन्ट और एक्सेप्ट के पहले का जो स्ट्रक्चर है वो सेम एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने इसका आंसर क्या करना है? वी वॉन्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बदलना है इस स्ट्रक्चर, ठीक है, वी वांट तक एकदम वही रहेगा। अब मान लो यू सब्जेक्ट है और द थीम ऑब्जेक्ट है, तो द थीम को सब्जेक्ट बना दीजिए। हमने बना दिया द थीम, वी वांट द थीम। अब स्ट्रक्चर क्या लगाना है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी अरेस्टेड, टू बी अरेस्टेड बाय यू। सर क्या किया इसमें? भाई करना क्या है, हमने दो चीजें पढ़नी है, दो वर्ब पढ़नी है इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, एक वांट पढ़नी है और एक एक्सेप्ट पढ़नी है। ठीक है, वांट और एक्सेप्ट से पहले का जो सेंटेंस है वो सेम एज इट इज रहेगा, उसके बाद वाला जो क्लोज बचता है उसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। एक और एग्जांपल देखेंगे, राम wants me to sell these articles। बहुत इजी सेंटेंस है, सेम वैसा ही सेंटेंस है कि राम wants me to sell these articles। पहली बात हमें क्या करनी है? अगर want या accept वर्ब है तो वहां तक के सेंटेंस को सेम एज रखेंगे। हमने रख दिया राम wants, यहां तक क्लियर। अब हमें
सेंटेंस लेना है, ठीक है। अब यहां सब्जेक्ट हमारा बन गया these articles, करेक्ट। अब स्ट्रक्चर क्या है, टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल की क्या हो जाएगी, सोल्ड, बाई के साथ में जोड़ दीजिए, बाई के साथ में से जोड़ दीजिए, सिंपल है। राम वांट्स दीज आर्टिकल्स टू बी सोल्ड बाय मी। एक और सिंपल सा एग्जांपल, वी accept him to deliver the letter, बहुत सिंपल है। वही बात यहां पर कौन सी वर्ब है हमारे पास, एक्सेप्ट है, इसे भी हम क्या करेंगे, सेम यहां तक रख देंगे, हमने कह दिया था वही बात, वी एक्सेप्ट। यहां तक क्लियर है, वी एक्सेप्ट। फिर हमने इसे सब्जेक्ट बनाना है, वी एक्सेप्ट द लेटर टू बी डिलीवर्ड बाय, बोलिए, बिल्कुल सिंपल बात समझ में आई। अगर सेंटेंस में दो वर्ब कौन कौन सी, वांट और एक्सेप्ट दी जाए तो हमें करना क्या है, करना तो वही है, टू प्लस वर्ब को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन वांट और एक्सेप्ट तक का जो स्ट्रक्चर है वो सेम एज इट इज रख दिया जाएगा। बोले यहाँ रखा है या नहीं रखा, वी वांट, राम वांट्स, वी एक्सेप्ट, ये सेम रहेगा। इसके बाद वाले सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है, ठीक है। ये हमारा टू का जो स्ट्रक्चर था वो पढ़ रहे थे, और इसमें हमने कौन सी वर्ब पढ़ी, दो वर्ब, वांट और एक्सेप्ट। ऐसी कुछ स्पेसिफाई जो फॉर्म होती हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, वांट्स और एक्सेप्ट यदि आपको कहीं पर भी सेंटेंस दिखाई देगा तो आप उसे किस प्रकार से चेंज अभी यहां जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे वांट्स और एक्सेप्ट में, इसमें तो हमने क्या पढ़ा, बाद वाले स्ट्रक्चर का पैसिव बनाते हैं, पहले वाले को सेम एज इट इज रखते हैं। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो ठीक इसके अपोजिट होगा। मैंने कहा कुछ वर्ब जिनके मुख्य क्लॉज का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। बोलिए भाई, अपोजिट हो गया। वहां पर तो बाद वाला जो वर्ब था उसका पैसिव बन रहा था, यहां क्या कह रहा है, जिनकी मुख्य वर्ब का ही पैसिव बनाया जाता है। जैसे वो वर्ब कौन कौन सी हैं, पहली है एडवाइस, फिर है टेल, एक है आस्क, प्रॉमिस है इसमें, टेल, आस्क, और इसके अलावा एडवाइस, ऑर्डर, मैंने बोला प्रॉमिस, वार्न, ये भी इसमें एक वर्ब है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके जो मुख्य क्लॉज है इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर भी हम फॉलो करते हैं, कैसे क्या कहना चाह रहा है ये, मतलब हमारे को एग्जांपल देखेंगे इसका हम। मैंने कहा आई एडवाइज्ड हिम टू स्टडी द बुक्स। I advised him to study the books या books। अब देखिए यहां हम क्या कर रहे थे, पुराने सेंटेंस से पिछले सेंटेंस में इसे सेम छोड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो हम 5 वर्ब पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सी, बोलिए, एडवाइस, टेल, आस्क, ऑर्डर, प्रॉमिस। अगर ये वर्ब सेंटेंस में दी जाती हैं तो
इन वर्ब का क्या बनाया जाता है, पैसिव बनाया जाता है। इट मींस ये पार्ट का पैसिव बनाया जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम का पैसिव बनाया जाएगा। अब मैंने कहा आई एडवाइज हिम, ये हमारा मुख्य क्लोज है, बोलो है या नहीं है। अब इतने से का आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो मैंने कहा आई एडवाइज्ड हिम का क्या बनाओगे आप, ही was advised, बोलिए यही बनेगा, he was advised। यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने कहा ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस, टेल, आस्क, ऑर्डर या प्रॉमिस दिया जाएगा तो सेंटेंस में पहले वाले क्लॉज का ही पैसिव बनाया जाएगा। तो पहले वाला क्लॉज हो गया आई एडवाइज हिम। क्लॉज का मतलब होता है एक उपवाक्य, मैंने उसको सलाह दी, एक वाक्य में खत्म हो गया, ठीक है। इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, आई एडवाइज हिम टू स्टडी द बुक्स, मैंने उसको सलाह दी। एक काम तो क्या हो गया, सलाह देने का कि उसे किताबें पढ़नी चाहिए, और दूसरा काम कौन सा होगा, किताबें पढ़ने का। तो दो बातें हो गई सेंटेंस में। पहले वाली जो बात है उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने बनाया आई एडवाइज हिम, तो ही वाज एडवाइज, ठीक है। यहां से आगे फिर सेम रखना है, वहां पहले वाले को सेम रख रहे थे या बाद वाले को सेम करेंगे। तो मैंने कहा टू स्टडी द बुक्स बाय, आई किसमें चेंज हो जाएगा, यहां पर मी में चेंज हो जाएगा। टू स्टडी द बुक्स बाय मी, केवल कुछ चेंज नहीं करना है, केवल क्या करना है, इस वाले पार्ट का पैसिव वॉइस बनाना। बिल्कुल अपोजिट है, इससे पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उससे बिल्कुल अपोजिट है। एक और सेंटेंस पढ़ते हैं फिर थोड़ा और क्लियर होगा ये। मैंने कहा ही ऑर्डर्ड मी टू ड्रिंक, सिंपल सा सेंटेंस, ही ऑर्डर्ड मी टू ड्रिंक। पैसिव कौन से का बनाना है, पहले क्लोज का। तो मैंने कहा आई वॉज ऑर्डर, करेक्ट। टू ड्रिंक को टू ड्रिंक में बदल देंगे, आई वॉज ऑर्डर टू ड्रिंक बाय, ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम में चेंज, खत्म। आई वॉज ऑर्डर टू ड्रिंक बाय हिम, आई वॉज ऑर्डर टू ड्रिंक बाय हिम। टॉम टोल्ड मी टू सिट, बहुत सिंपल सेंटेंस है। टॉम टोल्ड मी टू सिट, बनाइए। टॉम टोल्ड मी का बनाइए, आई वॉज टोल्ड टू सिट बाय टॉम। टॉम चेंज नहीं होगा क्योंकि नेम है, नेम चेंज नहीं होता। टॉम, आई वॉज टोल्ड टू सिट बाय टॉम। कहने का मतलब ऐसी 5 वर्ब, एडवाइस, टेल, आस्क, प्रॉमिस, ये सारी जो वर्ब है इनके मुख्य क्लॉज का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल पढ़िए, शी आस्क्ड मी टू जॉइन, बनाइए। आई वाज आस्क्ड टू जॉइन बाय हर, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आया है कि ये वो वर्ब है जिनके मुख्य क्लॉज का पैसिव वॉइस बनाया अच्छे से। लास्ट जो हमारा इसमें पार्ट है जीरन वर्ब का है। क्या होती है भाई जीरन वर्ब, बताइए। आईएनजी फॉर्म होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। वो वर्ब जिनमें आईएनजी लगा हो लेकिन कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो जीरन वर्ब कहलाती है, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर आज के लिए लास्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, बिना हेल्पिंग वर्ब के। मैंने कहा आई saw him opening the box, I saw him opening the box। अब ये जो ओपनिंग है आईएनजी वर्ब लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी
गई है, तो इसे जीरेंट वर्ब कहा जाता है। इसका क्या स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या चेंज होता है, ये भी जैसा अभी हमने पढ़ा था सेम वही रहता है, पहले वाले पार्ट को सेम रखा जाता है। तो हमने कहा आई सॉ द बॉक्स बीइंग ओपन बाय हिम, पहले वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। आई सॉ द बॉक्स बीइंग ओपन बाय हिम, जैसे मैंने कहा वी saw him stealing money, वही बात है भाई। आईएनजी फॉर्म है बिना हेल्पिंग वर्ब, जीरेंट वर्ब है, स्ट्रक्चर वही रहेगा। मैंने कहा we saw money being stolen by him, we saw money being stolen by him। मैंने कहा I enjoying, दो वर्ब है ना, I enjoy watching cricket, वॉच में आईएनजी है, I enjoy watching cricket, तो क्या बनेगा बताइए, I enjoy cricket being watched, वही वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। I enjoy cricket being watched, ठीक है। तो ये जो जीरेंट वर्ब का स्ट्रक्चर है ये भी सेम एटीट्यूड होता है कि इसमें जो पहले वाली वर्ब है वो सेम रहेगी और बाद वाली को आईएनजी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से चेंज किया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट आज कुछ स्ट्रक्चर हमने देखे जो बेसिकली आपके जो कंपल्सरी क्लासेस हैं उसके लेवल से थोड़ा स्टैंडर्ड है और कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इन पे बेसिकली फोकस करना है।